किसी के कहने में आना, कान भरना, उंगलियां पर नचाना, मन ही मन आंख मटक्का करना। क्या आपको भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना नहीं आता है? क्या आप ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बात ध्यान दोगे, ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में कई तरह से बना सकते हैं, पर मैं आपको सबसे सरल व बेस्ट तरीका बताऊंगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो मोहन के कहने में आ गई। वो किसी के भी कहने में आ जाता है। तुम क्यों उसके कहने में आए? हमें किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। इन सब वाक्य में कहने में आना वाक्यांश आए हैं। इस वाक्यांश के लिए इंग्लिश में इन्फ्लुएंस वर्ब का यूज होता है, और जिसके कहने में आते हैं उसको बाय के ठीक बाद लिखते हैं। जैसे वो मोहन के कहने में आ गई, तो इसकी इंग्लिश होगी शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोहन। वो किसी के भी कहने में आ जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। तुम क्यों उसके कहने में आए? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाई डिड यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। हमें किसी के कहने में नहीं आना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी वी शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। कोई पूनम के कान भर रहा है। तुम क्यों उसके कान भर रहे हो? किसी ने उसके कान भर दिए। वो रोज पूनम के कान भरता है। इन सब वाक्य में कान भरना शब्द आया है। इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी को भड़काना। इस शब्द के लिए पॉइजन वर्ब का यूज कर सकते हैं, जैसे कोई पूनम के कान भर रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी समवन इज पॉइजनिंग पूनम्स माइंड। तुम क्यों उसके कान भर रहे हो? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाई आर यू पॉइजनिंग हर माइंड। किसी ने उसके कान भर दिए, तो इसकी इंग्लिश होगी समवन पॉइजनड हर माइंड। वो रोज पूनम के कान भरता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही पॉइजन्स पूनम्स माइंड एवरी डे। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो सबको उंगलियों पर नचाती है। मैं किसी को भी उंगलियों पर नहीं नचाती। मैं मोहन को उंगलियों पर नचाऊंगी। मैंने सबको उंगलियों पर नचाया है। इन सब वाक्य में उंगलियों पर नचाया पर नचाना वाक्यांश आया है, जिसका मतलब किसी को अपने वश में करना या किसी को अपनी मर्जी से चलाना। इसके लिए रैप अराउंड फ्रेज का यूज कर सकते हैं, जैसे वो सबको उंगलियों पर नचाती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी रैप्स एवरीवन अराउंड हर फिंगर। मैं मोहन को उंगलियों पर नचाऊंगी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल रैप मोहन अराउंड माई फिंगर। मैं किसी को भी उंगलियों पर नहीं नचाती। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट रैप एनीवन अराउंड माई फिंगर। मैंने सबको उंगलियों पर नचाया है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव रैप्ड एवरीवन अराउंड माई फिंगर। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो आंख मटक्का कर रही है। वो रोज आंख मटक्का करता है। मैं कल आंख मटक्का करूंगा। तुम क्यों इतनी आंख मटक्का करते थे? इन सब वाक्य में आंख मटक्का करना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में मेकिंग आइज का यूज होता है, जैसे वो आंख मटक्का कर रही है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज मेकिंग आइज एट समवन। वो रोज आंख मटक्का करता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही मेक्स आइज एट समवन एवरी डे। मैं कल आंख मटक्का करूंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल मेक आइज एट समवन टुमारो। तुम क्यों इतनी आंख मटक्का करते थे? तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई डिड यू मेक आइज एट पीपल सो मच। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो मन ही मन पूनम से प्यार करता है। वो मन ही मन मुझे गाली दे रही थी। वो मन ही मन नाच रहा है। वो मन ही मन जल रहा है। इन सब वाक्य में मन ही मन शब्द आया है। कोई काम गुप्त में किया जा रहा है। इसके लिए इंग्लिश सीक्रेटली हार्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे वो मन ही मन पूनम से प्यार करता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही सीक्रेटली लव्स पूनम इन हिज हार्ट। वो मन ही मन मुझे गाली दे रही थी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी वॉज सीक्रेटली कर्सिंग मी इन हर हार्ट। वो मन ही मन नाच रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज सीक्रेटली डांसिंग इन हिज हार्ट। वो मन ही मन जल रहा है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज सीक्रेटली बर्निंग विद जेलसी इन हिज हार्ट। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।